अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरे कुछ स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे आज मैं कुछ एमसीक्यू सॉल्व करती हूँ। आई होप आप लोगों को फ़ायदा होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी सेक्शन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, 6 एंड 7। ये आपकी केमिस्ट्री पोर्शन से है और ये सॉल्व करते हैं। चलिए, केमिस्ट्री की पोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 10 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। द फाइनल मिक्सचर ऑफ, यहाँ पे देखिए कुछ मिसिंग है। द फाइनल मिक्सचर ऑफ रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ, तो आपसे मांगा गया है कि रिएक्शन मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। असल में ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर से आया है, जिसमें हम स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन स्टडी करते हैं। उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था लिमिटिंग एंड एक्सिस रिएजेंट्स। अगर इस रिएक्शन में कंपोनेंट्स को देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन, कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड reacts with carbon monoxide, carbon monoxide reacts with oxygen, O2, results in the formation of carbon dioxide। अच्छा, चलिए इधर देखिए, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन के लिए हमें 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। इसका मतलब है कि इनका रेशो होता है 2:1 रेशो। मतलब कि एक कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रिपरेशन के लिए हमें 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर हमारे पास देखिए, इधर आपकी क्वेश्चन में गिवन है कि 10 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है। 10 लीटर। हमें ये भी पता है कि 1 मोल एट STP कंसिस्ट ऑफ 1 मोल contains 22.4 dm³ वॉल्यूम। हमें ये भी पता है कि dm³ इज इक्वल टू 1 लीटर। चलिए, अब आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि 10 लीटर के लिए 5 लीटर चाहिए। 10 लीटर्स के लिए 5 लीटर्स चाहिए, लेकिन आपकी गिवन डेटा में है 2 लीटर्स। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड अमाउंट में है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक्सेस अमाउंट में है। इसलिए हमें ये भी पता है कि प्रोडक्ट की प्रिपरेशन या सिंथेसिस डिपेंड करती है लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो हम कह सकते हैं कि 2 लीटर्स के लिए यहाँ से 4 लीटर्स कंज्यूम हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है इस गिवन डेटा में लिमिटिंग है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में है। इसलिए 6 लीटर जो है, 6 लीटर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अनरिएक्टेड रह जाएगा। इसलिए हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौजूद होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगा। So your correct option must be carbon monoxide and carbon dioxide. So correct option is option B. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन हैज़ द लोवेस्ट एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछते कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज़ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, इसमें से किसका लोवेस्ट एटॉमिक रेडियस है, तो हमें पता है कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। फिर हम कहते हैं कि लिथियम का लोवेस्ट एटॉमिक रेडियस है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मांगा गया आपसे विच वन हैज़ लोवेस्ट एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का आपसे पूछा गया है। तो हमें पता है कि इन अ ग्रुप लिथियम इज प्रेजेंट एट टॉप, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम
अच्छा, चलिए ये देखिए, अगर हम ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ शेल्स। लेकिन यहाँ पे आपसे फर्स्ट ऑर्बिट का मांगा गया है कि किसका फर्स्ट ऑर्बिट लोवेस्ट होगा। तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट लाइक अगर हम के की बात करें कि के का आपने कंपैरिजन करनी है कि किसका कम होगा। तो हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा लेकिन के सबका सेम रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम नीचे आते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो रुबिडियम का न्यूक्लियर चार्ज के पे यानी फर्स्ट ऑर्बिट पे ज़्यादा होगा। इसलिए योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज रुबिडियम।